अलका की कहानी भाग 8। पर उसका कोई जवाब नहीं आया। वह उसे ढूंढते हुए लाकर रूम के पास पहुंचा, जहां उसे देखा कि अलका सेफ बॉक्स को खोल रही थी। अलका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शंभू दूर से ही चिल्लाया। सर, मैं मैं इस बॉक्स को खोल रही थी। इसमें किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना कि अगर यह बॉक्स खुल गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर भी तुम इसे खोल रही थी। तुम क्या सोचकर यह पागलपन करने जा रही हो? शंभू ने उसे डांटते हुए कहा। सॉरी सर, मुझे लगा कि शंभू इस बार उसे बीच में ही टोकते हुए बोला। क्या लगा तुम्हें कि वह कोई खेलने की चीज है जिसे जब चाहा तब कैद कर लिया और जब चाहा आज़ाद कर दिया? ना सर, अलका ने सिर नीचे झुकाते हुए कहा। चलो, अब यहाँ से हमें अभी बहुत काम करना है। शंभू यह कहकर वहाँ से बाहर लैब में आ गया और अलका भी उसके पीछे पीछे बाहर गई। शंभू ने थैली अलका को देते हुए कहा, इस पोटली में एक पदार्थ जिसे हमारे बनाए लिक्विड के साथ एक बोतल में घोलकर लाओ। शंभू मशीन को सेट करने लगा और अलका उस द्रव्य को तैयार करने चली गई। शंभू ने यह मशीन खुद ही डिजाइन की थी, जिसकी मदद से वह ऐसी ऊर्जा को पकड़ता था जिसकी तीव्रता मनुष्य के शरीर से निकलने वाले पदार्थों के समान होती थी। सिंपली कहें तो वह इस मशीन के जरिए आत्माओं को पकड़ता था। वह काम शंभू ही नहीं, और भी बहुत से लोग करते थे और अपनी अपनी कम्युनिटी भी थी। पर अभी अभी यह काम जनसामान्य की नज़रों से छिपा कर किया जाता था। अलका जैसे ही उस बेरंग पदार्थ को लिक्विड में डाला तो बोतल में भरा द्रव्य लाल महावर के रंग का हो गया। अलका, द्रव्य तैयार है? शंभू ने मशीन को साफ करते हुए पूछा। हाँ सर, अलका ने यह बोतल शंभू को दे दिया। शंभू ने मशीन में लगी एक गोल तस्तरी पर उसे बोतल को रख दिया और मशीन के एक लीवर को नीचे कर दिया, जिससे वह तस्तरी घूमने लगी। शंभू लाकर रूम से जाकर वह सेफ बॉक्स भी ले आया, जिसे उसने मशीन से दूसरे सिरे पर लगी वैक्यूम पाइप से अटैच कर दिया और दूसरी लीवर को खींचते ही मशीन में काम करना शुरू कर दिया। वैक्यूम पाइप से होती हुई वहाँ ऊर्जा उसे बोतल के द्रव्य में इकट्ठा हो गई, जिससे उस बोतल का सुर्ख लाल रंग और भी गाढ़ा हो गया। मशीन के बंद होते ही एक चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो बोतल से आई थी। उस आवाज़ को सुनते ही अलका का कलेजा धक कर रह गया। शंभू उस बोतल को तस्तरी से उठाकर वापस लाकर में रख आई। जब तक वह बोतल में है तब तक हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह लाकर रूम
से बाहर निकलते हुए बोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता आई थी, पर अलका का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी यह आखिरी चीख ने उसे से अंदर से हिला दिया था। सर, मैं जाऊं? वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। अभी रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। लैब से आने के बाद से अलका परेशान रहने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। उसे उस ऊर्जा से जुड़े हुए अजीबो-गरीब सपने आने लगे थे। उसकी वो आखिरी चीख अभी भी उसके कानों में गूंजती थी। एक दिन वह घर में बैठी हुई थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, हेलो अलका, तुम जल्दी लैब आ जाओ। वह वह आज़ाद। इतना करने के बाद फ़ोन कट गया। उसने फ़ोन के डायल स्क्रीन पर देखा तो यह कॉल किसी अनजान नंबर से आया था। वह लैब की बात सुनकर घबरा गई। सर तो कभी ऐसा नहीं करते। यह किसका नंबर है? कहीं सर किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या मुझे लैब जाना चाहिए? यही सोचती वह काफ़ी देर बैठी रही। उसने शंभू को फ़ोन पर भी कई कॉल किया, पर जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तब उसने लैब जाने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद वह लैब के बाहर खड़ी थी। उसने लैब के गेट के पास जाकर देखा तो लैब का मेन गेट खुला हुआ था और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वह डर गई थी। आगे बढ़ तो देखा कि लैब में मशीन चालू थी और उसे उसी तरह की ऊंची ऊंची विद्युतीय तरंगें निकल रही थी। सर, सर, क्या आप अंदर हैं? उसने वहीं से आवाज़ लगाई, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी जेब से एक ताबीज़ निकाली और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी वहीं भयावह चेहरा उसके सामने आ गया और घबराहट के कारण ताबीज़ उसके हाथ से छूट गई। माँ, वह चिल्लाई, अलका तुम ठीक तो हो? उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन शंभू सेफ रूम से बाहर आ गया। उसने उसे सहारा देते हुए कुर्सी में बैठाया और पीने के लिए पानी दिया। यू आल राइट अलका, डोंट वरी। यह सब एक प्रयोग का हिस्सा था। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलका की सांसें तेज चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शंभू क्या करना चाहता है। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि यह ऊर्जा किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाती। इसने अब तक जो भी किया अपना बदला पूरा करने के लिए किया। अलका की सांस अभी भी तेज चल रही थी, पर अब पहले से नॉर्मल हो गई थी। उसने उसी दिन शंभू की बात का भरोसा नहीं किया, पर आज खुद अपनी
आँखों से देखकर उसे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। उसने टेबल पर रखी जगह से एक और गिलास पानी निकाला और एक सांस में सारा पानी पी गई। थोड़ी और देर शांत रहने के बाद वह बोली, सर आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। मुझे लगा आज मैं गई। शंभू उसकी बात पर हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, अभी इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वह दोनों बात कर रहे थे कि तभी शंभू के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो शंभू बात करते हुए अलका से थोड़ी दूर चला गया। अलका को हर जगह बस वही भयानक चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वह हर बार उसके बारे में सोचकर कांप जाती थी। कौन था? सर थोड़ी देर बाद जब शंभू उसके पास आया तब उसने पूछा, अंजलि के घर से फ़ोन आया, वह लोग उसका श्राद्ध कर रहे हैं, उसी की इनविटेशन देने के लिए कॉल किया था। यह कहते हुए शंभू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैं तो पूछना ही भूल गई कि वह लोग लाश लेने आए थे। अलका ने दबी हुई आवाज़ में पूछा, हाँ ना हाँ आए थे। शंभू की नज़रें फर्श की ओर थी और वह कांप रहा था। आपने उन्हें क्या कहा? कुछ नहीं, दुर्घटना हो गई उसी से। शंभू पसीना से भीग गया था। वह अलका के और कुछ पूछने से पहले ही बोल पड़ा, चलो आप घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई। चंपा भी घर पर अकेली है। अलका उसके पसीने से भीगी माथे को देख समझ गई कि वह जरूर कुछ छुपा रहा है। वह दोनों लैब से निकलकर अपने अपने घर चले गए। अलका ने शंभू को पहली बार इतना परेशान और घबराया हुआ देखा। तांत्रिकों की पुरानी गुफा के अंदर चारों ओर हड्डियों के ढेर बिखरे थे। यहाँ हड्डियाँ जानवर की नहीं, इंसानों की थी, जिन्हें वहाँ मुक्ति के लिए लाया गया था। वह बहुत सारी कांच की बोतलों को रस्सी में बांधकर जहाँ तहाँ लटकाया गया था। उस रात चांद के निकलते ही सारी धरती कांप उठी। भूकंप के झटके से पत्थर का एक टुकड़ा कांच की एक बोतल से जा टकराया और उसमें भारी राख जमीन पर गिर गई। बोतल के टूटते ही एक तेज रोशनी उस गुफा से निकलकर कहीं आसमान में विलुप्त हो गई। बोतल के टूटते ही थोड़ी दूर पर बैठा लोग जोर से चिल्लाया, जय हो शिव शंभू। उसे मालूम था कि अब कोई बड़ा प्रलय आने वाला है। बाबा बटकेश्वर रोज की तरह आज भी अघोरियों के लिए उनका प्रसाद लेकर आया था। तभी उनकी नज़र उस टूटी हुई बोतल पर पड़ी। अनर्थ, अब काल का तांडव होगा। कोई पिशाच आज़ाद हो गया है। हे शंभू, उस तुच्छ मानव की रक्षा करना। जय हो भोले। चिल्लाते हुए वह सरपट सीढ़ियों को छोड़कर गुफा के बाहर आ गया।
अपनी कुटिया के पास गया, जहाँ उसने एक फटे पुराने कागज की डायरी रखी हुई थी, जिसमें अब तक लाई गई लाशों का ब्यौरा लिखा था। वह डायरी के पन्नों को उलट रहा था कि तभी उसकी नज़र शंभू के नाम पर पड़ी और वह वहीं पर रुक गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।